भागवत गीता के इन 30 उपदेशों में है गीता का संपूर्ण सार। गीता का सबसे पहला उपदेश ये है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपके सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी चिंताएं वहीं से आई हैं जहां आपको अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये अपना है। वहीं से आपकी तकलीफ़ों की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि जैसे ही किसी को अपनी ज़िंदगी जीने की वजह मान लेते हो, उसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज़, वो इंसान आपको बहुत दुख देता है। गीता का पहला सार यही है। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको ज़रूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किया है तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किया है, पाप किया है, तो उसकी सज़ा जरूर मिलेगी। इस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारा एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। तो गीता का दूसरा उपदेश में हमें यही सीखा है कि कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझे, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल, उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। गीता का तीसरा उपदेश है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको ज़िंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ आपके बुद्धि और आपके विचारों में होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने भूतकाल और भविष्यकाल में अटका के रखेंगे तो याद रखना, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें जो आपके साथ है। गीता का चौथा उपदेश ये है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहन करते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं जिनसे युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वह सब अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएगा। क्योंकि जब कोई आपके साथ गलत करता है, आप उसे चुप सहते रहते हैं तो उससे सामने वाले को बल मिलने लगता है, वो आपको कमज़ोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके धर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। अगर कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश ये है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह मत करना। जिसमें भी आप सबसे ज़्यादा मोह लगाओगे, देखना वो आपको जरूर रुलाएगा। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ सकता है, और कई लोग को मोह की वजह से अपना अपमान दिखता भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मरे जा रहा हूँ। वह आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, इस पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। वास्तव में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गीता का छठा उपदेश ये है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वो कर। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है,
तू क्षेत्रीय है, तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे और धर्म की रक्षा करे। ऐसा ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पे मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही हो, नहीं तो आप भी इस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नज़र आओगे। गीता का 7वां उपदेश ये है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता है। बाहर वाले आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है, क्या ऐसा करें जिससे इसको दर्द पहुँच सकता है, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुँचा सकते हैं। महाभारत का युद्ध 2 अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुँचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 8वां उपदेश ये है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिंदगी ही रणभूमि है, इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और उनका डटकर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तू चुप बैठ जाना और मैं लड़ाई कर लूँगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन के डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि ईश्वर मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं, मैं ज़िंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेगा, तो ऐसे आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। गीता का 9वां उपदेश ये है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, क्योंकि महाभारत का ये युद्ध एक गंदी आदत की वजह से शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था, एक ऐसी जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पे लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी ज़िंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत आपको बर्बाद कर सकती है। इससे पहले कि आपकी आदत आपको ख़त्म करे, आप अपनी गलत आदतों को ख़त्म कर दीजिए। गीता का 10वां उपदेश ये है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया में घूमना चाहता हूँ। ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पर मेहनत बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो तो आलस को अपनी ज़िंदगी से ज़रूर दूर कर देना। आलस के चलते आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। गीता का 11वां उपदेश ये है कि ज़िंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है और क्या चीज़ है जो हमको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। जो आपको करना चाहिए आपको करते नहीं हो। आपका मन सब कुछ समझ कर भी आपको वो करने नहीं देता। इसलिए ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। गीता का 12वां उपदेश ये है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रुकोगे वो चीज़ आपसे उतनी दूर हो जाएगी, और जो चीज़ सच में आपकी है आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपकी ज़िंदगी में हासिल नहीं हो रहा है उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आप बिल्कुल छोड़ दो।
गीता का 13वां उपदेश ये है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का 14वां उपदेश ये है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है ना, उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। ज़्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है, देखना आप उसे भी नष्ट कर दोगे और ऐसा इंसान को शांति कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पे गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश ये है कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है ना, तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हो तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपकी समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। गीता का 16वां उपदेश है कि जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना। लेकिन जब सच में आपकी ज़िंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है। उसी समय पर सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है यह व्यक्ति हमारे पास आया है तो हमसे मदद ही मांगेगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है, क्योंकि अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। गीता का 17वां उपदेश है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाला भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये बात बहुत गहरी है। कुछ चीज़ ज़िंदगी में ऐसी होती है जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना चाहिए था ये सब, लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है तो एक दिन हमको समझ में आता है कि अगर हमारे साथ ये सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ ये सब नहीं होता तो शायद हमारी ज़िंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमको ये समझ में आ जाए कि ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 18वां उपदेश ये है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, तब भी ज़िंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से समझ के साथ काम करने से आपकी ज़िंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। गीता का 19वां उपदेश ये है कि कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा मत करना। किसी से प्रेम भी हद से ज़्यादा मत करना। किसी से नफ़रत भी हद से ज़्यादा मत करना। हद से ज़्यादा मीठा भी खराब, हद से ज़्यादा कड़वा भी खराब। हद से ज़्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा, हद से ज़्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। गीता का 20वां उपदेश ये है कि जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज़्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नज़र में आपकी इज्जत ख़त्म हो जाती है। इसलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए। लोगों को इज्जत उतनी देनी चाहिए जितनी वो हजम कर सके। हद से ज़्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 22वां उपदेश है कि किसी पर भी आंख बनकर भरोसा मत करना। महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, पर धर्म पे चलने वाले पांडव बार बार उसकी बातों में आ जाते थे। यह बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वह अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वो अपना सगा समझ रहे थे, जिसमें वो भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था।
इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खोलना चाहिए। गीता का 23वां उपदेश है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति हो, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य वह मेरे पक्ष में है, कर्ण मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर सत्य है, आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हों उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। गीता का 24वां उपदेश है कि जीवन में लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ अपमान और उसे नंगन करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वो तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। इसलिए बात जब आपके सम्मान चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पर आ जाए, तो चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। गीता का 25वां उपदेश है कि चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो जंगलों में भटकते रहे थे, भयानक जानवरों के बीच, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिरी में विजय उन्हीं को ही हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कभी हिम्मत नहीं हारी थी। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। गीता का 26वां उपदेश ये है कि जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कभी कब्जा मत जमाना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक खंडवा प्रदेश का राज दे दिया, जहाँ की भूमि भी बंजारा थी, जहाँ का कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उसे शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हसनपुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उनके उस वैभव को देखकर, सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसने कई बेईमानियां करके, षड्यंत्र करके उनका वो खंडवा छीन लेना चाहा। जो चीज़ उसकी नहीं थी उस पर कब्जा किया, तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज़ उसके पास थी वो भी उसके पास नहीं रही। इसलिए जो आपका नहीं है कभी उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता का 27वां उपदेश ये है कि वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी जब मानी जाती है जब आपका मन खुश रहता हो। गीता का 28वां उपदेश है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसे ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी, और जैसा कर्म करोगे वैसे ही आचरण करोगे। सात्विक भोजन तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में सात्विक और तामसी भोजन का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर सच यही है, जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, उसे जीवन में शांति और सुख जरूर मिलते हैं। गीता का 29वां उपदेश ये है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा करो, वो आपको तकलीफ देगा ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वो भी दुर्योधन को मार देना चाहता था, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहाँ पहुँच गया, उनके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है तो उसके साथ आप ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश मत करो। जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का 30वां उपदेश ये है कि जो इंसान अपने काम को समय से ख़त्म नहीं करता, समय की कदर नहीं करता, उसके जीवन का समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है।
अगर आप समय को व्यर्थ ही नष्ट करते रहेंगे, व्यर्थ के कामों में गंवा देंगे तो आपका जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कुछ ज़िंदगी में पाना चाहते हो तो समय की कदर ज़रूर करना। जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को रोज़ समझेगा तो ज़िंदगी की कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल समय भी रास्ते जरूर मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, गीता का पाठ रोज़ करना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।